7 खबर सबसे हटके। नंद बाबा, ब्रज में जितने भी ब्रजवासी हैं, भगवान एक एक ब्रजवासी से स्वयं जाकर मिलते हैं। किसी ब्रजवासी को ऐसा नहीं लगता कि भगवान हमारे नहीं हैं। भगवान तो केवल उसके हैं, क्योंकि भगवान तो हर किसी के हैं। जिसके पास धन हो उसके भी हैं, और जिसके पास धन ना हो उसके भी हैं। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है केवल भक्ति, कि हम भगवान को कितने प्रेम से बुलाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, कल भगवान ने गोवर्धन लीला की। सभी ब्रजवासियों से कहा कि हमारे देवता तो गोवर्धन नाथ हैं, जो हमें अन्न प्रदान करते हैं। हमारे पास पात्र ही ना हो तो हम जल भरेंगे कहाँ? तो भगवान हमें पृथ्वी प्रदान करते हैं, वो बीज प्रदान करते हैं, जिससे हम अन्न उगाएं और उसको ग्रहण करें। सभी ब्रजवासियों ने भगवान की बात मानी और इंद्रदेव की पूजा ना करके सभी ने गोवर्धन की पूजा की। अब तो सब खूब आनंद में श्री गिरिराज धरण की परिक्रमा करते हैं, 7 कोस की परिक्रमा। अब ब्रजवासी तो बेचारे भोले भाले। ब्रजवासियों ने कहा, लाला 7 कोस के गिरधर हैं, इतने बड़े गिरिराज जी की परिक्रमा हम कैसे करेंगे? 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, अर्थात 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है। ठाकुर जी बोले, देखो तुम परिक्रमा करो। और आपने भजन में सुना होगा, पेड़ पेड़ पे खाओ मेरे बेर, नाई माने मेरो मन। अर्थात कि जब हम भक्ति करते हैं ज्ञान और वैराग्य के बिना, जब हमारे हृदय में केवल भगवान के लिए प्रेम हो, तो ज्यादा नियम करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा, तुम्हें जब भूख लगे तुम तब खाओ, जब प्यास लगे तब पानी पियो, पर परिक्रमा सब करो। अब तो परिक्रमा प्रारंभ हुई, सुबह से शाम हो गई। इंद्र ने सोचा कि क्या बात है, आज सुबह से शाम हो गई, परंतु किसी भी ब्रजवासी ने हमारी आराधना नहीं करी। ऐसा क्या हुआ? अपने दूतों को भेजा, तो दूतों ने क्या देखा? भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान ने कहा कि सभी ब्रजवासी अपनी आंखें बंद करें और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारी रक्षा करो। अब तो हम सबको गिरिराज जी ही बचाएंगे। सभी ने हाथ जोड़कर गोवर्धन नाथ से प्रार्थना की कि हे भगवान हमारी रक्षा करो। तब आकाशवाणी हुई कि तुम सबकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। श्री कृष्ण मुझे अपने हाथ की कनिष्ठा उंगली अर्थात छोटी उंगली पर उठाएंगे और सभी ब्रजवासी मेरी शरण में आ जाए। सभी ने आंख खोली, और जब आंख खोली तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी ने अपने हाथ की छोटी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज धारण किए हुए हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। अब तो भगवान सभी ब्रजवासियों को आवाज देकर बुलाते हैं। एक एक ब्रजवासी को आवाज दी कि सब गोवर्धन के नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी गिरिराज धरण के नीचे आए।
और सब भूल गए कि हम थोड़ी देर पहले कितने कष्ट में थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि इंद्र जितना भी जल ब्रज पर बरसाए तुम उसे सुखा देना, ग्रहण कर लेना। अब तो इंद्र जितना भी जल था पूरी सृष्टि का जल ब्रज में ले आया, वर्षा होने लगी। परंतु ऊपर देखे तो जल खत्म होता जा रहा है और जब ब्रज में आगे देखे तो पानी की एक बूंद नहीं मिलती है। अब तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते देखते 6 दिन और 6 रात्रि बीत गई। ब्रजवासियों ने कहा, कान्हा तुम थक गए हो, हम एक काम करें, अपनी अपनी डंडा, अपनी अपनी लाठी हम गोवर्धन पर्वत के नीचे लगाएं, तू भी नीचे आ जाइयो, नहीं आराम कर लीजिए। ठाकुर जी ने कहा, देखो अगर मैंने अपने हाथ की उंगली थोड़ी सी भी हिलाई तो गोवर्धन पर्वत नीचे आ जाए। सबने कहा, अच्छा तू अकेलो ही एक पहलवान है जो गिरिराज जी उठावेगा? बोलिए अच्छा। और जब सब त्याग ही दिया है तब आप पूछते हैं कि क्या चाहती हो? भगवान हम तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहते हैं कि सोते जागते खाते पीते केवल आपका प्रेम हमारे हृदय में रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा अब तो 2-2 गोपी एक एक भगवान श्री कृष्ण। जैसे कि राधा रानी आई, महाराज प्रारंभ हुआ। अब तो चित्त देखो तो मोहिनी सूरत। अब तो जहां गोपी देखे उधर भगवान श्री कृष्ण दिखे। मेरे लाल की जित देखो तितला, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब तो भगवान के दर्शन करते करते गोपियों को लगा कि हम ही भगवान श्री कृष्ण हैं। महाराज प्रारंभ हुआ और राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। राज प्रारंभ हुआ, कामदेव आए और कामदेव ने क्या देखा कि हाँ तो एक एक गोपी निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करती है, बिना किसी इच्छा से केवल भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ आई है। ये दृश्य देखते ही कामदेव भस्म हो गए। कामदेव अपने युद्ध में पराजित हो गए। अब तो महाराज होने लगा। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे नृत्य करती हैं मानो जीवन में भगवान श्री कृष्ण के अलावा ना अब तक कुछ था ना आगे कुछ होगा। कामदेव तो हार गए परंतु महाराज हुआ। महाराज होते होते गोपियों के हृदय में एक बात आ गई। कोई काम वासना तो नहीं थी परंतु भगवान से प्रेम था। गोपियों ने मन में सोचा कि भगवान ने हमें क्यों बुलाया? क्या हम इतनी सुंदर हैं जो भगवान ने अपनी बांसुरी से हम सबका नाम पुकार कर हमें महाराज के लिए बुलाया है? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण इस भाव को समझ गए। भगवान श्री राधा रानी को लेकर राजमंडल से अदृश्य हो गए। भगवान ने सोचा
अक्रूर जी रो रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी बोले, कन्हैया जरा देख तो सही, अक्रूर जी रो रहे हैं, जरा पूछ कि क्या बात है, इनको ऐसा कौन सा कष्ट है, क्या हमसे कोई अपराध हुआ है जो अक्रूर जी रो रहे हैं। अक्रूर जी को जगाकर कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़कर पूछा, अक्रूर जी आपको ऐसा क्या कष्ट है जो आप इस प्रकार अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। आपको जो भी कष्ट हो हमसे कहिए, हम उसका निवारण करेंगे। तब हाथ जोड़कर अक्रूर जी बोले, हे कृष्ण बलराम, आप मुझसे इतने आदर और सम्मान से, प्रेम से ये प्रश्न कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, पर मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं यहाँ आपको किसी यज्ञ के लिए नहीं बल्कि आपकी मृत्यु के लिए आपको बुलाने आया हूँ। भगवान मुझसे अपराध हो गया, मुझे कंस की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। वह मेरे प्राण लेता तो ले लेता, मेरे तुच्छ प्राण आपके प्राणों से ज्यादा तो नहीं। तब श्री कृष्ण अक्रूर जी से बोले, अक्रूर जी आपने ये बात हमसे तो कह दी, परंतु मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा से मत कहना। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ आने का मनोरथ क्या है, परंतु ये तो हमारा धर्म है कि हम जाकर ऐसे राक्षसों का, अधर्मियों का वध करें। परंतु अगर मेरी भोली भाली मैया को पता चल गया कि कल मैं यहाँ से जाऊंगा और फिर वापस नहीं आऊंगा, तो वो सहन नहीं कर पाएंगी, मुझे भेजेंगी नहीं। अब तो पूरे ब्रज में नंदगांव, बरसाना, गोकुल हर जगह पर शोर हो गया कि कल हमारे नंदलाल हमें छोड़कर मथुरा को चले जाएंगे। सभी से भगवान ने कहा कि मैं कल जाऊंगा तो सही, परंतु परसों लौट आऊंगा। सभी ने देखा है कि कल तो आया, पर क्या कभी किसी का परसों आया है? हर अगले दिन कल ही होता है। जब यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा छोटा सा लाला कल अकेले पहली बार मुझसे कहीं दूर मथुरा जाएगा, तब पूरी रात यशोदा मैया को नींद नहीं आई। अब तो रोती जाती हैं और रात में अपने लाला को निहारती हैं कि मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। मैंने तो एक क्षण के लिए गोपियां भगवान को रो रो कर पुकारती हैं, रो रो दुह सुस्वरम राजन, क्यों कृष्ण दर्शन लालसा। और स्वर में भी क्यों गाकर रोती हैं? क्योंकि भगवान के भक्त वही करते हैं जो भगवान को बहुत प्रिय होता है। भगवान को संगीत भी बहुत प्रिय है, भगवान को संस्कृत भी बहुत प्रिय है। इस कारण गोपियां संस्कृत में गान करती हैं। क्यों? भगवान के दर्शनों की लालसा लेकर कि हे भगवान, आप हमें मिल जाएं और मन में कोई कामना नहीं है। पति सुतान वय भ्रातृ प्रांतवा नति विलंघति अनंत चतागर। हे भगवान, ना हमारा पति है, ना कोई बंधु है, ना भाई है, ना परिवारीजन है, केवल आप ही हैं जो हमारे हैं। हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करिए और हे नाथ हमें दर्शन दीजिए। गोपियां रोती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जो भी हुआ भगवान अब आप आ जाइए। थोड़ी दूर जाकर भगवान ने श्री राधा रानी को भी एक जगह बैठाया और भगवान श्री राधा रानी को भी छोड़कर
अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां भगवान को ढूंढती ढूंढती पहुंची तो क्या देखती हैं कि ठाकुर जी के विरह में श्री राधा रानी अचेत हैं, बेहोश है। सभी ने मिलकर राधा रानी को होश दिलाया और पूछती है कि हे प्यारी जो, ठाकुर जी कहाँ गए? वो तो आपके साथ ही थे। तब श्री राधा रानी ने कहा कि मैं भी स्वयं भगवान को ढूंढ रही हूँ। जब सभी गोपियों ने राधा रानी के साथ मिलकर प्रार्थना की तब ठाकुर जी प्रकट हुए। सभी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती की कि हे भगवान, हमें थोड़ा सा भ्रम हो गया था कि हम बहुत सुंदर हैं, परंतु जब आपसे विरह हुआ तब हमें समझ आया कि हम तो आपके आगे बहुत तुच्छ हैं, जिसे देखकर करोड़ों कामदेव बेहोश हो जाएं। ऐसे भगवान, हमने आपको देखकर सोचा कि हम सुंदर हैं। आपका मोहिनी स्वरूप कोई देख ले तो कोई भी भ्रमित हो जाए। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हे भगवान, जो भी अपराध हुआ है आप हमें क्षमा करें और अपनी भक्ति प्रदान करें। सभी गोपी अपने अपने घर को जाने लगे। तब गोपियों ने कहा, भगवान, हम चली तो जाएं, परंतु महाराज के बाद जब कोई स्त्री पूरी रात घर से बाहर हो, क्या उसके परिवारीजन उसे घर में घुसा लेंगे? क्या चरित्र पर कोई दाग नहीं लगेगा? भगवान, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तब भगवान ने कहा, देखो, जो व्यक्ति इस संसार की माया में खोया होगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब महाराज हुआ और मेरी भक्ति क्या होती है। वो व्यक्ति जब तुम आई थी तब भी सो रहे होंगे और जब तुम जाओगी तब भी उस माया में सो ही रहे होंगे। सभी गोपियां अपने अपने घर को गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। पूरी ब्रज में कितने भी भक्त हों, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे भगवान से भी भय था। वो था कंस। कंस ने सोचा कि इतना समय हो गया, मैं क्या करूं कि कृष्ण और बलराम के प्राण ले लूं। और दोनों भाइयों को बुलाने का एक ही तरीका था, पाठ पूजा अथवा यज्ञ। कंस ने सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति को भेजूं जो भगवान का भक्त ही हो। कृष्ण बलराम जिसके कहने से एक बार में आ जाए। तब परम भक्त, परम वैष्णव अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुलाकर कंस ने कहा कि अक्रूर जी, मैंने सोचा है कि क्यों ना एक यज्ञ करवाया जाए और यज्ञ करवाकर उसमें सभी ब्रजवासियों को बुलाया जाए। अक्रूर जी बोले कि हाँ कंस, तुमने ये बहुत उत्तम सोचा। यज्ञ होगा तो सभी के अंदर सात्विकता आएगी, भगवान की भक्ति आएगी। परंतु मुझे ये बताओ कि मैं इसमें तुम्हारी क्या सहायता करूं? तब कंस ने कहा, अक्रूर जी, तुम नंदगांव जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण और बलराम को ही, बाकी ब्रजवासियों को नहीं। तब कंस ने बोला, गच्छ नंद ब्रजं तत्र सुतावानो कुतुन्दु मे आसादीता विहानेन रथेनानेमाचिरम्।
ना आए, तुम कृष्ण बलराम और सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण देकर आओ। अक्रूर जी बोले, कंस तुमने बहुत उत्तम सोचा है। मैं कल ही जाकर कृष्ण बलराम को और सभी को ले आऊंगा। तुम्हारा जो मनोरथ है बहुत ही उत्तम है। तब अक्रूर जी ने पूछा, कंस क्या इसकी कोई खास वजह है कि कृष्ण बलराम अवश्य आने चाहिए? तब कंस ने कहा, अक्रूर तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, तुमसे क्या छुपाना। मित्र, कृष्ण बलराम को बुलाने का उद्देश्य ये है कि वो दोनों मेरे शत्रु हैं और उन दोनों को मैं यज्ञ के बहाने से बुलाकर उनके प्राण लेना चाहता हूं। यहाँ पर मैंने बड़े ही बलवान राक्षस बुलवाए हैं, हाथी बुलवाए हैं। कृष्ण बलराम जैसे ही आएंगे मैं दोनों की हत्या करवा लूंगा। अब तो ये बात सुनते ही अक्रूर जी बहुत दुखी हो गए कि अरे दुष्ट, तो ये पाप, ये इतना बड़ा पाप मेरे ही हाथों से करवाएगा, मेरे ही भगवान को मेरे ही द्वारा बुलवाकर उसके प्राण लेगा। परंतु अक्रूर जी ने ये बात कंस से नहीं की। अक्रूर जी ने सोचा, ये तो दुष्ट है, इसने अपने मन का मनोरथ मुझे बताया है, मेरे तो प्राण ये ले ही लेगा, परंतु किसी ना किसी को बुलवाकर कृष्ण बलराम को भी बुलवा देगा। अक्रूर जी ने कहा, कंस मैं प्रयास करूंगा कि कृष्ण और बलराम अवश्य ही आए। तब अक्रूर जी रथ लेकर नंदगांव गए। नंदगांव में जाकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण और बलराम तुम दोनों को मथुरा के राजा महाराज कंस ने बुलाया है। जैसे ही नंद बाबा ने देखा कि आज हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता आए हैं, नंद बाबा ने कृष्ण बलराम से कहा, पुत्र तुम जाकर अतिथि भवन में अक्रूर जी की सेवा करो। रात्रि का समय भोजन करके जब अक्रूर जी विश्राम में थे तो तब श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी की चरण सेवा करने गए। एक चरण श्री कृष्ण दबाते हैं और दूसरा चरण श्री बलराम जी दबाते हैं। अक्रूर जी रो रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी बोले, कन्हैया जरा देख तो सही, अक्रूर जी रो रहे हैं, जरा पूछ कि क्या बात है, इनको ऐसा कौन सा कष्ट है, क्या हमसे कोई अपराध हुआ है जो अक्रूर जी रो रहे हैं। अक्रूर जी को जगाकर कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़कर पूछा, अक्रूर जी आपको ऐसा क्या कष्ट है जो आप इस प्रकार अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। आपको जो भी कष्ट हो हमसे कहिए, हम उसका निवारण करेंगे। तब हाथ जोड़कर अक्रूर जी बोले, हे कृष्ण बलराम, आप मुझसे इतने आदर और सम्मान से, प्रेम से ये प्रश्न कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, पर मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं यहाँ आपको किसी यज्ञ के लिए नहीं बल्कि आपकी मृत्यु के लिए आपको बुलाने आया हूँ। भगवान मुझसे अपराध हो गया, मुझे कंस की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। वह मेरे प्राण लेता तो ले लेता, मेरे तुच्छ प्राण आपके प्राणों से ज्यादा तो नहीं। तब श्री कृष्ण अक्रूर जी से बोले, अक्रूर जी आपने ये बात हमसे तो कह दी, परंतु मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा से मत कहना। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ आने का मनोरथ क्या है, परंतु ये तो हमारा धर्म है कि हम जाकर ऐसे राक्षसों का, अधर्मियों का वध करें। परंतु अगर मेरी भोली भाली मैया को पता चल गया कि कल मैं यहाँ से जाऊंगा और फिर वापस नहीं आऊंगा, तो वो सहन नहीं कर पाएंगी, मुझे भेजेंगी नहीं।
अब तो पूरे ब्रज में नंदगांव, बरसाना, गोकुल हर जगह पर शोर हो गया कि कल हमारे नंदलाल हमें छोड़कर मथुरा को चले जाएंगे। सभी से भगवान ने कहा कि मैं कल जाऊंगा तो सही, परंतु परसों लौट आऊंगा। सभी ने देखा है कि कल तो आया, पर क्या कभी किसी का परसों आया है? हर अगले दिन कल ही होता है। जब यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा छोटा सा लाला कल अकेले पहली बार मुझसे कहीं दूर मथुरा जाएगा, तब पूरी रात यशोदा मैया को नींद नहीं आई। अब तो रोती जाती हैं और रात में